खुश हो जाना। तपा, स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब जो आपने पढ़ा है, बहुत शॉर्ट में संस्कृत चीजों को समराइज कर देती है। स्वाध्याय का मतलब पठन पाठन, जो पढ़ा है आपने वो दूसरे को पढ़ाएं, वरना आपने जो पढ़ा है वो आप भूल जाएंगे, वो आपके मन में ही दफन होकर रह जाएगा। यानी जो आपने पढ़ा है, जहां आपको मौका मिले, जितना आपको याद रहे, आप ट्रेन में जा रहे हैं, खाली बैठे हैं, यात्रा नहीं कट रही, सामने वाले पैसेंजरों को सुनाने का आपका पक्का हो जाएगा, आपको और अच्छा लगेगा, और सामने वाले को कुछ न कुछ आप समाज सेवा कर रहे हैं। स्वाध्याय। और ईश्वर प्राणी धानानि नियमा, ईश्वर को प्राणों में बसाए रखना, ये 5 नियम है। उसके बाद प्राणायाम, सिंपल सी बात है, प्राण को तो सभी जानते ही हैं, प्राण का व्यायाम, उसमें ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। प्राणायाम, आसन, आसन सब जानते हैं, ठीक से सोएं, ठीक से उठें, तकिया ना लगाएं, और ठीक से यात्रा करें, और ठीक से सोएं, ये सब चीज़ें आसन के अंतर्गत आती हैं। डिस्टर्ब होने लगती हैं तो फिर ये योग के एक्सरसाइजेस का सहारा लेना ही पड़ता है। प्राणायाम, यमा नियमा, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम तो हो गया प्राण का व्यायाम, और उसके बाद वाले जो है यमा नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धरना, ध्यान, समाधि। प्रत्याहारा में दुनिया के लफड़ों को छोड़ना, एक ही लाइन में बता, दुनिया की चीज़ों को, लफड़ों वाली चीज़ों को छोड़ देना। और धरना सबसे इम्पॉर्टेंट, बस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगा वो है धरना। धरना या धारणा, जो भी आप कह लें, दिस इज प्री कंडीशनिंग बिफोर ध्यान। मेडिटेशन से पहले जो आपकी प्री कंडीशनिंग, हालांकि गौतम बुद्ध के लोग, मैं भी भूटान गया था, उनके मोंग, जो वहाँ के एक बड़े मठ में एक मोंग बैठे थे, उन्होंने अपना डिस्क्राइब किया कि हम शून्य अवस्था को ही मेडिटेशन कहते हैं। हमने कहा शून्य अवस्था हमारे यहाँ मेडिटेशन नहीं होती, हमारे हिंदुस्तान में शून्य अवस्था में आने को धरना कहते हैं, मेडिटेशन तो अलग चीज़ हो गई, ध्यान बाद उसके बाद आता है। तो धरना जो है प्री कंडीशनिंग है, इसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल। आप चाय पी रहे हैं, पीते रहिए, पानी पी रहे हैं, पीते रहिए, कुछ भी बल्ब देखते रहिए, पंखा दे रहे हैं, आँख खोल के बैठे रहिए। करना क्या है? करना ये है कि आप अपने मन में चलने वाली अच्छी बुरी बातों को रोक दीजिए। जब आपका मन रुक गया, आपको सब चीज़ें दिख रही हैं, सब लोग बैठे दिख रहे हैं, लेकिन कोई अच्छी बुरी चीज़, आप यहाँ से बंगलोर नहीं है, आप यहाँ से घर पे नहीं है, बाजार में नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तो आप जहाँ हैं वहीं मौजूदा स्थिति में आ जाए, तब आप ध्यान लगा पाएंगे। जब आपका मन एक जगह आ जाएगा तो आप ध्यान लगा पाएंगे। ध्यान में फिर कुछ चीज़ें हैं कि ध्यान लगाने में हमेशा आप देखिए, ध्यान में क्या करते हैं कि ध्यान में आप सारे ऋषियों को देखिए, ध्यान मग्न है। हनुमान जी ध्यान लगाए बैठे हैं, राम जी त्रिवेंद्रम में शिवलिंग बना के ध्यान लगाए बैठे हैं, और गौतम बुद्ध ध्यान लगाए बैठे हैं, महावीर ध्यान लगाए बैठे हैं, हनुमान तो बैठे हैं। उसके अलावा आप देखिए, सबसे बड़े हमारे जो हिंदुओं का देवता है, देवादिदेव महादेव, वो भी कैलाश पर्वत पे ध्यान मग्न है। इसका मतलब ध्यान से कहीं से कुछ ऊर्जा तो अंतरिक्ष से आ रही है, बहुत बड़ी ऊर्जा वहां से उठा रहे हैं, और उनसे थोड़ी थोड़ी हम लोग ले रहे हैं। तो इसका मतलब ध्यान में है, सारे ऋषियों ने और सारे देवताओं ने ध्यान की बात बताई गई है। तो ध्यान लगाने में फिर ये होता है कि ध्यान कहाँ लगाएं। ध्यान लगाने में अगर आपने ध्यान लगाया, बहुत सारे लोग ये बताते हैं ध्यान ऐसे लगाइए, उंगली पे लगाइए, उस बल्ब पे लगाइए, इस पंखे पे लगाइए, कुछ नहीं। ये ध्यान लगाने में जिस वस्तु पे ध्यान लगाएंगे, आपकी ऊर्जा वहां जा रही है, आप बाद में कमजोरी महसूस करेंगे। ध्यान लगाने में आपकी ऊर्जा जा रही है, आ नहीं रही है। और इसको एक्सपेरिमेंट करके ओशो ने देखा था। अमेरिका में कामिनियो और गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट किया, 1500 किलोमीटर की दूरी पर रखा गया, जहां से ध्यान लगाया गया वहां ऊर्जा घट गई, और उतनी ही ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, फिजिक्स का नियम है। आपको फिजिक्स का ध्यान होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चेंज रूप तो बदलती है लेकिन ऊर्जा नष्ट कभी नहीं होती। तो जितनी ऊर्जा यहाँ पे ध्यान लगाने पे घटी, उतनी ऊर्जा 1500 किलोमीटर पे बढ़ गई। आप यहाँ से ध्यान लगाएं, अपने किसी साथी का जो लंदन में बैठा हो, उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, और उसकी ऊर्जा कहाँ काम आएगी? अगर वो बुरा आदमी है तो उतनी ऊर्जा से और बुरा हो जाएगा, अगर अच्छा आदमी है तो उतनी ऊर्जा से और अच्छा आदमी हो जाएगा। जैसे बिजली है, आप अगर एसी लगा दें तो ठंडा करेगा, और हीटर लगा देंगे गर्म करेगा, ऊर्जा वही है। तो जैसे जैसे आदमी पे ऊर्जा आपने भेज दी, वो वैसे ही और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ध्यान में हमेशा आपको नुकसान होता है। ध्यान कैसे लगाएं? ध्यान हमेशा अपने से ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ों पर लगाना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, भगवान कृष्ण ने ये बता गए कि
कि ध्यान हमेशा परम पिता परमात्मा पे लगाना चाहिए, जो ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। वहाँ से आपके पास बड़ी तेज़ी से ऊर्जा आएगी और जब आप ध्यान से वापस आएँगे, आपको लगेगा कि कुछ शरीर में परिवर्तन हो गया है। एनर्जी आपका लेवल आपका बढ़ा हुआ महसूस होगा और इसको आप बड़े आसानी से करके देख सकते हैं। कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, हर कोई कर सकता है। ये बहुत कठिन चीज़ें नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ें बताई गई हैं। और ध्यान के बाद समाधि उसी के आगे का रूप है, जो बहुत ज़्यादा ध्यान लगाते चले गए तो वो समाधि के रूप में आ जाती है। वो कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है, उसी का पार्ट है। तो इस तरह से आप जो है योगा को ये सारी चीज़ों को ध्यान रख के और उसको बहुत अच्छी तरह से योग की प्रैक्टिस कर सकते हैं और योग आपके पूरे जीवन को बदल देगा, पूरे जीवन को बदल देगा। शरीर तो स्वस्थ हो गए होगा, मन भी आपका स्वस्थ हो जाएगा। धन्यवाद।